हेलो, मेरे चैनल में बने हुए सारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आज मेरा लिखा हुआ एक छोटा से मजेदार कहानी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो के ऊपर में जो चित्र देखते हैं ना, वो भी मेरा बनाया हुआ है। अच्छा लगे तो जरूर मुझे खबर कीजिएगा। कहानी एक बेवकूफ राजा की है। राजा बेवकूफ इसलिए क्योंकि वो बहुत जल्दी फैसला ले लेते थे, जो साधारण जीवन में बिल्कुल गलत है। क्या आप मेरे साथ में सहमत है? हाँ या ना कुछ भी कह सकते हैं। तो आप ही कहानी शुरू करती हूँ। एक गरीब आदमी रोज रोज मजदूरी करके कुछ पैसा इकट्ठा किया। उसने घर बनाने वाला मिस्त्री को बुला के लाया और एक छोटा सा घर बना देने बोला। घर बनाने वाला मिस्त्री उसी पैसा से मजबूत दीवार वाला घर तो बना दिया, पर छत का पैसा उसने चुरा लिया और एक चटाई खरीद के छत में डाल दिया। मजदूर को इस बात का पता नहीं था। उसने खुशी से अपने घर में परिवार के साथ रात को सो रहा था। एक चोर चोरी करने निकला और नया घर देखकर खुश हुआ और नया घर का दीवार फांद के छत पर चढ़ गया। छत तो चटाई का था। अब मजदूर का खटिया के ऊपर रात को गिर पड़ा। मजदूर जाग गया और हो हल्ला करके चोर को पकड़ लिया और राजा के पास ले गया उसका उचित विचार करने के लिए। राजा पूरा किस्सा सुनने के बाद जल्लाद को बोला, चोर को फांसी में चढ़ा दो। मेरे राज्य में कभी गलत फैसला नहीं होता। चोर बोला, राजा जी, इसके घर का छत तो चटाई का था, इसलिए वहां मैं गिर करके मेरा पैर में बहुत जोर चोट आया और इस कारण मजदूरी तो दोषी हुआ ना। बेवकूफ राजा बोला, ठीक बात, जल्लाद तुम मजदूर को फांसी चढ़ा दो। मजदूर बोला, पर मैंने तो छत बनाने वाला को पूरा पैसा दे दिया था, वही तो मेरे को धोखा दिया। अब राजा बोला, ये बात भी ठीक है। तब जो घर बनाने वाला मिस्त्री, उसको बुला के लाओ। मिस्त्री रो रो करके बोला, पर मैंने तो मजबूत चटाई लगाने बोला था, असल में चटाई वाला दोषी है, कमजोर चटाई जो वही दिया। राजा बोला, ये भी ठीक बात है, तब चटाई वाला को बुला के लाओ और उसको तुरंत फांसी में चढ़ा दो। चटाई वाला को बुलाया गया। चटाई वाला पूरा सुनने के बाद समझ गया कि राजा बहुत ही बेवकूफ है। उसने खुशी खुशी फांसी के तख्ते पर चढ़ गया और जोर जोर से ईश्वर को धन्यवाद करने लगा। ईश्वर का गीत गाने लगा, गुण गाने लगा और फिर ईश्वर को कहा कि जय हो भगवान, जय हो ईश्वर जी, आप कितना जल्दी मेरा बात सुन लिया। और सारे लोग खुश हो गया कि क्या बात है, ये फांसी भी चढ़ रहा, खुश भी है, कुछ तो बात है। जल्लाद, मंत्री, राजा सब आश्चर्य से उस एक चटाई वाला को पूछा, क्या बात है, तुम इतना खुश क्यों हो? चटाई वाला बोला, असल में ईश्वर मेरे को पिछले 7 दिन से सपने में आकर बोल रहे थे कि आज ही का दिन में जो फांसी में पहला झूलेगा उसको सीधा स्वर्ग में राजा बनने का अवसर मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन से स्वर्ग के राजा इंद्रदेव अपनी नौकरी छोड़ के अपना गांव चले गए। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ही स्वर्ग का राजा बनने का अवसर मिलेगा। ये बात सुनते ही राजा जल्लाद को बोला, जल्लाद, जल्दी से इस चटाई वाला को रिहा करो। मेरे रहते स्वर्ग का कोई राजा बने, यह मुझे पसंद नहीं। ये तो सिंपल चटाई वाला और मैं जो राजा ठहरा और मुझे ही स्वर्ग में राजा बनने का अवसर मिलना चाहिए। तो जल्लाद को बोला, जल्लाद, इसको रिहा कर दो और मुझे चढ़ा दो। अगर तुम लोग कोई मुझे नहीं चढ़ाते हो फांसी में तो मैं खुद ही लटक जाऊंगा। और फांसी का फंदा अपने गले में डाल करके राजा शहीद हो गए। तो आप लोग को क्या लगता है, ऐसा फैसला सही होता है? कहानी अगर अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबको ढेर सारा धन्यवाद।